अहोई अष्टमी की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। प्राचीन काल में इस व्रत की कथा को मैं आप सभी को सुना रही हूँ। जब आप इस कथा को सुने तो हाथ में लेफ्ट हैंड में अक्षत या गेहूँ ले सकते हैं। तो आप चावल भी ले सकते हैं, जौ भी ले सकते हैं, अपने यहाँ का आप देख लीजिएगा आपके परंपरा के हिसाब से। अन्यथा आप चावल भी लेके इस कथा को सुन सकते हैं। तो कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की बेटी भी थी जो दीपावली के दिन ससुराल से मायके आई थी। दीपावली के दिन घर को लीपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लेने के लिए जंगल जाने लगीं। तो ननद भी साथ में चली गई। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याऊ सेह की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथों से स्याही का बच्चा जो सेही का जो बच्चा था, जो स्याहू सेही का बच्चा था, वो मर गया। इससे क्रोध में आकर स्याहू माता ने ननद से कहा, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद ने अपनी सातों भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं कोख न बनवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार करके ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता था 7 दिन बाद मर जाता था। एक दिन साहूकार की स्त्री पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी बहू के 7वें दिन ही संतान क्यों मर जाता है। तब पंडित जी ने बोला कि बहू ने कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भैली है, वह तेरी कोख छोड़ तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन के साथ गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली, मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के की जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हो बोली, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे क्या वर चाहिए, तू मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भैली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है। उनसे कह के मेरी कोख खुलवा दो माता, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे बच्चे जब भी पैदा होते हैं वो 7वें दिन ही मर जाते हैं। अपने बच्चों की इस तरह से दुर्गति देख मुझे बहुत ही दुख होता है माता। मैं बहुत ही बच्चे के स्नेह के लिए बहुत ही दुखी हूँ। गौ माता ने कहा, अच्छा, तब मैं गौ माता 7 समुंदर पार कर अपनी भैली के पास उसको लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसीलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इतने में एक सांप दिखाई दिया और उसी ने गरुड़ की पंखनी के बच्चे थे। मतलब कि एक सांप दिखाई दिया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मार कर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली, कमीने, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो बच्चों की रक्षा की है। अर्थात वो समझाते हुए बोलती है साहूकार की बहू कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचाया था और तुम्हारे बच्चे को मारने का प्रयास नहीं किया था। इससे जो गरुड़ पंखनी थी वो बहुत ही प्रसन्न हो गई। बोली, क्या मांगती है, मांग ले। तो इतने पर साहूकार की बहू के मन में विचार आया और उसने बोला कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, मुझे तो उनके पास पहुंचा दे।
तब गरुड़ पंखनी और दोनों को अपनी पीठ पर यानी गौ माता को और साहूकार की बहू को बैठाकर दोनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर पर जू पड़ गई है। तब सुरही ने कहा कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी सभी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। इस प्रकार से आशीर्वाद देते हुए स्याऊ माता ने उनको आशीष दिया साहूकार की बहू को। लेकिन ऐसा आशीर्वाद पाने पर साहूकारनी बोली कि मेरे भाग्य में तो एक भी बेटा नहीं है माता, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली वचन दिया तो वचन से फिरूंगी नहीं। अगर वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर ककरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली कि माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है, अब मेरे पुत्र कहाँ से होंगे। तो इस प्रकार के वचन सुनकर माता बोलती हैं, स्याऊ माता बोली हैं कि तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जा, अपने घर वापस लौट जा। तू जाकर उजमन करवा लेना और 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौटकर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है, हर्ष और खुशी मना रही थी। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे और उसके रोने से बहुत दुख होने लगेगा। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई क्योंकि छोटी बहू काफ़ी वर्षों से अपने बच्चों की मृत्यु और अपने बच्चों को खोने की वजह से काफ़ी दुखी रहती थी। तो काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई। तो जेठानी ने अपने बच्चे को भेजा कि जा देख चाची क्या कर रही है। बच्चों ने देखा, वहाँ वापस जाकर चाची तो कुछ मांड रही थी, खूब उजमन हो रहा था। उसको सुनते ही जेठानी दौड़कर वहाँ पर उसके पास आई और बोलने लगी, क्यों री तू तो रो नहीं रही है। और जाकर पूछने लगी, तुमने कोख में कुछ तो छुड़ाई है, कैसे छुड़ाई, कैसे तुमने अपने कोख की रक्षा की। वह बोली, कोख बधाई नहीं, मैंने बांध ली है, अब स्याऊ माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई है। तो इस प्रकार से स्याऊ माता जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार से हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो और कहने वाले और हुंकार भरने वालों की भी खोलियो और उनके परिवार में संतान का सुख प्रदान कियो। इस प्रकार से ये थी स्याऊ माता की पौराणिक व्रत कथा। अब हम आगे सुनेंगे अहोई माता की आरती। अहोई माता की आरती करने के बाद आप गणपति महाराज की भी आरती कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सिर्फ अहोई माता की आरती होती है, लेकिन अब क्योंकि गणपति देवता हर पूजन में सबसे पहले प्रथम पूजनीय हैं, तो आप उनकी भी कर लीजिएगा। क्योंकि हम लोग सामूहिक करते हैं तो मैं घर पे आके वापस अहोई माता की आरती के बाद गणपति महाराज की आरती कर लेती हूँ, घर पे आके पूजन कर लेती हूँ और उसके बाद ही चंद्रमा को अर्घ देती हूँ। तो आरती कुछ इस प्रकार से है। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निश दिन ध्यावत हरि विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी तू कमला माता, मैया तू ही जग की माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। मैया जय अहोई माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। मैया जय अहोई माता, तू पाताल बसंती तू ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक जन निधि से त्राता। मैया जय अहोई माता,
जिस घर थारो वासा वाही में गुड़ आता, कर न सके को सोई कर ले मन नहीं घबराता। मैया जय अहोई माता। तुम बिन सुख ना होवे कोई न पुत्र पाता, खान पान का भैभव सब तुमसे आता। मैया जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता क्षीर निधि जाता, रत्न चतुर्दश तो को कोई नहीं पाता। मैया जय अहोई माता। श्री अहोई माता की आरती जो कोई नर गाता, उर उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। मैया जय अहोई माता। आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। मिलती हूँ इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।